ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे परिवर्तन की ज़रूरत है। प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू यूनिवर्सिटी। आज वाइस चांसलर के पोस्ट बेचे जा रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई नहीं। इसलिए शिक्षक, सरकार कहती है 40 शिक्षक हैं 50, तो बेशर्मी का हद है। जो सरकार बहाल किया है वही कह रहा है 40 शिक्षक, तो 40 शिक्षक हैं, तो इसका निदान क्या है? यानी शिक्षकों को अपमानित करने के लिए ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम यदि सत्ता में आए तो हम शिक्षकों को जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं उनको ब्लॉक में, इरिगेशन में, अन्य विभागों में डालेंगे और शिक्षक 3 महीना के अंदर ऐसे शिक्षकों की बहाली होगी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो वर्ल्ड क्लास हो। नियोजित शिक्षक वेतनमान के बारे में मैं वेतनमान की बात, मैं नियोजित शिक्षक के वेतनमान का मैं मानता हूं कि ये सब जालसाजी है। वेतनमान तो मिलना ही चाहिए, बिना वेतनमान का शिक्षक कैसे, कुंठा का शिकार शिक्षक कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगा। इसलिए समान वेतनमान सारे लोगों को मिलना चाहिए, हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल है। यदि उसमें से कुछ गड़बड़ भी निकले, जो हम जानते हैं कि पैसा दे के, गहना बेच करके, इनके राज में बिना पैसे का सारे इंस्टीट्यूशन को इस व्यक्ति ने मारा है। बीपीएससी से लेकर के सिपाही के रिक्रूटमेंट तक सब कुछ बेचा है। तो एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक विकल्प की जरूरत है और हम विकल्प की मांग आवाम से कर रहे हैं। बिहार को निकालना। विकल्प क्या होगा? तीसरा फ्रंट होगा या फिर आप किसी और के साथ? हम तीसरा फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकल्प हैं, हम विकल्प हैं, खुद विकल्प हैं। सब लोग पार्टी विकल्प हैं। जनता से गठबंधन 243 सीट पे चुनाव जी, जहां हम देखेंगे कि हमारे विचारधारा के लोग, ऐसे ही मूल्यों के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे हम समझौता करें। अच्छा, घोटाला की बात सर सामने आई, भ्रष्टाचार की बात सामने आई। भागलपुर में जो सृजन घोटाला, बहुत बड़ी घोटाला है जी। सारे विपक्षी के लोग सिर्फ बोलते हैं मंच पर जा जाकर, हाँ। लेकिन ऐसा कोई भी अभी सड़क पर नहीं उतरे हैं, संघर्ष नहीं किए हैं। और जितने बहुत से आदमी जो कि छिपे हुए रुस्तम है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इसमें क्या कहें? देखिए, संघर्ष का रास्ता सुशासन बाबू ने पहले ही बंद कर दिया। पहले माले भी संघर्ष करता था। इन्होंने सरकारी काम में बाधा के नाम पर एक कानून बना दिया, किसी को अकारण जेल बंद करना। तो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था प्रतिकार करने का, जो आत्मबल था, वह टूटा है। पहला काम मेरा होगा इस काले कानून को समाप्त करना। चूँकि जहाँ वीडियो भ्रष्ट है, विधायक भ्रष्ट है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा, ये लोकतंत्र का नियम है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया कि सरकारी काम में बाधा, किसी चीज में कहेंगे सरकारी काम में। यदि दारोगा घूस लेकर के हत्यारे को बचा दिया, निर्दोष लोगों को फंसा दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, सरकारी काम में बाधा। तो सारे अत्याचार को संरक्षण के लिए इन्होंने कानून बनाया। माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू रिमूव दिस ब्लैक लॉ। ये सृजन घोटाला में सुशील मोदी के बहन का नाम आया है, तो क्या इससे सुशील मोदी? भाई, सारा मीडिया, सारा अखबार पर कब्जा है, चीफ एडिटर नीतीश कुमार है। रोज तो मैं चिल्ला रहा हूँ, कहाँ छप रहा है? भाई, पूरे के चीफ एडिटर हैं, वहाँ तक कि लिख भी देगा। हमारे कई मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, यदि कभी लिख दिया तो उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया। बाद में उन्होंने समझौता कर लिया। मैनेजमेंट कहता है कि मिल करके चलो। ये 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इन्हीं से तो जिंदा है यहाँ, ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई है। नीतीश कुमार ने एक एक फैक्ट्रियों को बेचा। लालू यादव ने बंद किया था, इन्होंने बेच दिया। रोहतास इंडस्ट्रीज को अभी बेचा है, जिसका हजारों हजार करोड़, जिसका लोहे का दाम, ईंटा का दाम है, चौखट का दाम है, किवाड़ी का दाम। 5,500 कर्मचारियों का आवास तोड़ तोड़ करके बेचा जा रहा है। इतना बड़ा बेचू मल तो कोई हुआ ही नहीं। आप एक यूनिट कह दें, आज ये इससे शर्मनाक स्थिति और क्या बिहार के लिए होगी कि पूरे हिंदुस्तान से
लोग पैदल चल दिया और यहाँ आकर के रास्ते में पिटाई खाते रहा। ये तो गिरमिटिया मजदूरों के साथ भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ था जैसे बिहारी मजदूरों के साथ हुआ। इसलिए जमीर को जगना चाहिए, ऐसे अत्याचारी को सत्ता में रहने का कोई कारण नहीं। सृजन का मुद्दा रहेगा। सृजन जैसे 56 घोटाले हैं, सृजन में कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। सृजन में कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। नैतिक बल होता तो नीतीश कुमार को खुद कहना चाहिए था कि हम दोषी हैं, हमें जेल में भेजो। ये पेपरलेस घोटाला। आपकी पार्टी जो उम्मीदवार उतारेगा क्या उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, आरक्षण का पालन होगा? भाई आरक्षण क्या, हम तो चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी, मजदूरों का, मेहनतकशों का प्रतिनिधित्व करे। आपको क्या लगता है जिसको हमने चुना इसमें कुछ नहीं दिखता? पहला जो अध्याय शुरू किया है, दूसरा जो हम करने जा रहे हैं, भोला यादव गरीबों के बीच कितना पॉपुलर हैं ये जाकर के वहाँ पता कीजिए। आज भी जिला प्रशासन को यदि चोरी में से बचना है तो पहले भोला यादव से राय ले। तो हम ऐसे ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिसमें जीवंतता हो, संघर्ष करने की ताकत हो, जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो, जो अपने अंदर अपने ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता हो, उसका सही जवाब दे, हाथ नहीं कटवाए, आंख नहीं फोड़वाए। चुनाव के बाद सर जो परिणाम आएगा, फिर सरकार बनेगी, उसमें सर आपकी भूमिका क्या बनेगी? हमारी भूमिका रहेगी देखते रहना, नज़र रखना, गड़बड़ ना हो। इंटरनल डेमोक्रेसी वो आउटकम है गवर्नमेंट का। यदि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट डेमोक्रेट होगा। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, एक व्यक्ति का शासन है, तो निश्चित तौर से वह करप्ट गवर्नमेंट है।